ठीक है। बहुत सारे पर्सन से हमने वीडियो कैमरा ऑन कर लिया और मोस्टली सभी को पता है आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स को ना ये प्रॉब्लम आती है कि मैम जो पर्सन्स है वीडियो कंप्लीट नहीं कर रहे या फिर सेशन में अच्छे से नहीं बैठ रहे। तो उस टाइम पे, एक मिनट, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही चीजें होती है हमारे साथ की, मतलब वीडियो कंप्लीट नहीं करते या फिर सेशन अटेंड तो करते बट लास्ट तक चीजें को समझते नहीं है। ठीक है, तो उसमें सकते हैं कि नहीं सामने वाले पर्सन की गलती है। प्रॉपरली हमको हमारी गलतियां देखनी है कि हम प्रॉपरली हाइप क्रिएट नहीं करते। और दूसरी चीज है कि एडिफिकेशन नहीं करते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एडिफिकेशन और हाइप क्रिएशन। और अभी जैसे कि अगर आप लोग इस चीज को भी अग्री करोगे कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपना 2CC कंप्लीट किया है, लाइक यहाँ पर जो भी न्यू एएस है या फिर पुराने जितने भी पर्सन है, आपने एक चीज को अगर आप अपने टाइम की फनल ट्रेनिंग्स को याद करोगे तो आपको याद आएगा कि जो आपके सीनियर्स थे उन्होंने प्रॉपर हर एक चीज की हाइप क्रिएट की होगी। और जो भी पर्सन अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड करता है प्रॉपरली, अगर आपको अपना लेवल अप वाला दिन याद होगा तो आपको पता होगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, आपने कितनी सारी चीजों को मतलब कि पहले से सोच के रखा था। और आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने प्रॉपर हाइप क्रिएट किया था और तभी आपने अपना 2CC किया। बाय चांस अगर 1% भी आपको ये चीज नहीं पता होती कि लेवल अप के बाद आपको क्या मिलने वाला है या फिर आप क्या क्या मतलब यहाँ से अचीव कर सकते हो, या फिर आप एक्साइटेड नहीं होते, तो आप लोग भी अपना 2CC नहीं करते। तो जो चीजें उस टाइम पे आपको फील हो रही थी सेम चीज आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट है उनको फील होनी चाहिए। और उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपको अच्छे से अटेंड मतलब कि समझना है। और वो पॉइंट्स को अगर आप धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करोगे, ये नहीं होगा कि आप तुरंत ही अगर आपने इम्प्लीमेंट किया और हर बार रिजल्ट आई है। आप अपने नोट्स भी बना सकते हो कि कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज मैटर करती है, लाइक दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। और फर्स्ट थिंग है इंटेंशन। अब इंटेंशन दो चीजों को लेके होता है कि जो भी चीजें आप बता रहे हो, लाइक आप अगर होस्ट की हाइप क्रिएट कर रहे हो या फिर आप अपने सेशन की हाइप क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके इंटेंशन हमारे सिस्टम को लेके, होस्ट को लेके, होस्ट मतलब कि आपके जो अपलाइन है उनको लेके आपके इंटेंशन कैसे है। अगर आप अपने अपलाइन की बुराई करते हो या फिर आप ये सोचते हो कि मतलब ऊपर ऊपर से सिर्फ उनकी तारीफ कर रहे हो और बैक ऑफ द माइंड उनके बारे में बुरा सोच रहे हो, तो कभी भी सामने वाले को जब आप उनका एडिफिकेशन करोगे या फिर हाइप क्रिएट करोगे तो वो चीजें उनको फील नहीं होगी। इसलिए आप दिल से उनके बारे में क्या सोचते हो या फिर आप क्या इंटेंशन है आपके, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। फर्स्ट थिंग आप लिख सकते हो कि अपलाइन या फिर जो होस्ट है उनके रिगार्डिंग आपके जो इंटेंशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होने चाहिए। सेकेंड चीज, हमारा जो इंटेंशन है सामने वाले पर्सन को लेके। अब जैसे मान के चलते हैं कि कोई भी पर्सन है यहाँ पर, जैसे भूमि है, तो भूमि को लेके अगर मेरे इंटेंशन ऐसे होंगे कि बस ये अपना 2CC कर ले या फिर ये पर्सन सिर्फ अपना लेवल अप कर ले तो मेरा बेनिफिट हो जाएगा, तो कभी भी सामने वाला 2CC नहीं करेगा, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले को तो क्या ही पता चलेगा। बट वो चीजें फील हो जाती है जो हम उनको बातें बता रहे होते हैं या फिर जो चीजें हम बताने का ट्राई कर रहे होते हैं, तो वो चीजें उनको समझ में आ जाता है कि ये इंसान सिर्फ अपना मतलब का देखता है। तो कभी भी हमको ये गलती नहीं करनी है। कोई भी पर्सन है, आपको बस ये इंटेंशन रखना है कि चलो ये पर्सन अगर 2CC करता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको पैसे कमवा के देना। अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो आपकी बातें भी उसी तरीके से। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ लेवल अप है उस टाइम पे आपको हाइप क्रिएट करना है। डे 1 का जो सेशन आप दे रहे हो तब से लेके लास्ट लेवल अप आप दे रहे हो तब तक आपको हर एक वीडियो की, हर एक सेशन की हाइप क्रिएट करनी है। अगर आप ऐसे ही कुछ भी दे दोगे, अब मान के चलते आयुषी है, आयुषी को मैं वीडियो दे देती हूँ ऐसे ही कि हाँ आयुषी ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप देख लो, बट आयुषी को पता ही नहीं है कि वो वीडियो से उसको क्या मिलने वाला है, वो वीडियो में जो पर्सन उसको बताने वाले वो पर्सन है कौन। तो फिर वो थोड़ी टाइम तक वो पर्सन चलो 10-15 मिनट 25 मिनट तक वो वीडियो देख लेगा, बट हमारे जो सेशंस होते हैं वो 40 to 45 मिनट्स के होते हैं, 1 आवर के होते हैं। तो इतना अभी के टाइम पे किसी का भी अटेंशन ग्रैब करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हम सबको आपको पता है कि 15-15 सेकेंड्स की आदत हो गई रील स्क्रॉल करने में। तो वो लोग या क्या करेंगे, आधा अधूरा सेशन देख के आपको बोल देंगे कि डन का मैसेज कर देंगे, और आपको लग रहा होगा कि नहीं इन्होंने तो अच्छे से देखा है। तो इस तरीके से ये चीजें नहीं करनी है, आपको प्रॉपरली उनको हाइप क्रिएट करना है।
अब हाइप कैसे क्रिएट करना है, अब 2 चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि पहले सेशन का हाइप कैसे क्रिएट करना है, और दूसरी चीज, ये दोनों अलग अलग चीज है, हाइप क्रिएशन और एडिफिकेशन, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। एडिफिकेशन आप पोस्ट की करते हो और हाइप आप सेशन या वीडियो की करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हाइप क्रिएट करके बता देती हूँ कि जैसे अगर मान के चलो आज लेवल अप है, तो आज हम सबका एक ही काम है कि हमको हर्षिता मैम का एडिफिकेशन करना है बहुत अच्छे से, और सेकेंड चीज कि हमको लेवल अप का हाइप क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप अपने टाइम का स्टोरी टेलिंग करके बता सकते हो, या फिर थर्ड, अगर मुझे किसी पर्सन को लेवल अप देना है, तो जैसे यहाँ पर कशिश है। ठीक है, तो मैं कशिश से कैसे बात करूंगी, सबसे पहले मतलब खुद भी हमको एक्साइटेड होके बात करना है। जब भी आज हम उनके से वीडियो कॉल पे बात करें या फिर कॉल पे बात करें, तो एकदम एक्साइटेड कि जैसे आपका मतलब ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि हाँ कशिश क्या कर रहे हो, मतलब आपका एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। फिर सामने वाले को मतलब वो चीज फील होना चाहिए कि हाँ आज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। फिर आपको उसको ये चीज फील करवाना है कि कशिश आज का जो दिन है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब फिर आप अपना स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, क्योंकि आज आपका लेवल अप सेशन है। और जब लेवल अप सेशन था, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, और क्यों थी उसके पीछे का फिर आपको रीजन बताना है कि जब आपने लेवल अप देखा था, तो उस टाइम के बाद आपके लाइक फील फेल फाउंड कि उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, कि जब आपने लेवल अप सेशन को अटेंड किया तब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी फील हुई कि जो मतलब कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री में आपका चेंज आ गया। ठीक है, अब आप बता सकते हो वहां पर कि जब मैंने लेवल अप सेशन देखा, तो उस टाइम पे मुझे ये चीज फील हुई कि हमारी कोई भी जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, हर एक पर्सन की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, फैमिली को लेके हो सकती है, इनकम को लेके, या फिर स्किल्स को लेके, कि उस तरीके से अब सामने वाला किस तरीके का है उस तरीके से आपको बताना है। अब जैसे अभी कोई पर्सन है जिसको फैमिली इशू है, या फिर पेरेंट्स के इशू आ रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे उस तरीके से उसको बताना है कि यार अगर ये डिसीजन मैं नहीं लेती, कि जब लेवल अप सेशन में अगर मिस कर देती ना, तो आज जो मेरी लाइफ है वो कभी भी नहीं हो पाती। कि जैसे अगर मान के चलो कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रही थी, या फिर मैं जो जॉब कर रही थी उससे इतनी ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि अब फिर आप उसको प्रैक्टिकली बताओगे। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके जो ड्रीम्स, लाइक अभी कल हमने जो ड्रीम उसको बनवाने के लिए बोले होंगे, तो हम उसको बता सकते हैं कि जो आपने ड्रीम्स यहाँ पर लिखे हैं आपको क्या लगता है, उससे बुलवाना है हमको, उसको नहीं बोलना है। आप उसको बोल सकते हो कि ये जो सारे ड्रीम्स है ये पूरे करने में आपको जॉब से कितना टाइम लगने वाला है, और वो सारी चीजें आप बता सकते हो कि यहाँ से मैंने क्या क्या अचीव किया, कितने इनकम, अगर आपने अचीवमेंट कर रखा है तो आप बता सकते हो मेरा सुपरवाइजर लेवल हो गया, या फिर कोई ट्रिप आपने क्वालिफाई किया है, कोई भी इंसेंटिव आपको मिले, तो वो सारी चीजें आप वहां पर उसको बता सकते हो। और फिर बाद में आप उसको ये बताओ कि लेवल अप सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिलेक्शंस होती है। कि अब मान के चलो कि आप थोड़ा सा उसको, तो यहाँ पर ना थोड़े आप पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। मैं बताती हूँ आपको कि ये वाले वर्डिंग्स अगर आप ऐड ऑन करते हो तो काफी ज्यादा आपको रिजल्ट मिल सकता है। कि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि ये सेशन बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा, बट वहां पर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर वर्ड्स यूज कर सकते हो कि ये जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो चीज आप वहां पर लिख सकते हो। फिर उनके बारे में कि जो जैसे एक दो शायरी वगैरह अगर आपको याद रहता है, तो आप वो वहां पर बोल सकते हो, क्योंकि शायरी से ज्यादा पर्सन रिलेट कर पाते हैं। और फिर बाद में वहां पर आता है कि ये जो सेशन है मतलब कि बहुत ही लिमिटेड पर्सन्स को मिलने वाला है, वहां पर आप स्लॉट्स की भी हाइप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपरली आपको ना एक एक्साइटमेंट के साथ, अब क्योंकि आप जिस एनर्जी से बात करोगे सामने वाला वही चीज फील करेगा, तो उसको सबसे पहले आपको ये चीज फील करवाना है कि आज का सेशन अगर वो अटेंड करता है तो उसको क्या चीजें मिलने वाली है, जो आपको मिली है वो उसको मिल सकती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको जैसे हम 2 दिन से उसको बोल भी रहे होंगे, डे 2 के बाद से तो ज्यादा हम उसको इस चीज के लिए अप्रोच करते हैं ऋतिक सर के बैच के लिए। तो आप वो चीज भी वहां से बता सकते हो कि जब लेवल अप के बाद मुझे पता था कि अगर मैं अपना जो टास्क मुझे मिलेगा वो अगर अपना काम मैं आज के आज स्टार्ट करती हूँ या फिर करता हूँ, तो मुझे ऋतिक सर के बैच में आने का मौका मिलेगा। और ऋतिक सर के बैच में आने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिला कि पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करके दिया गया, और ऋतिक सर के बारे में अगर आपने पहले से अच्छे से बताया हुआ है या फिर उन्होंने सेशंस अटेंड किए हैं, तो उनसे बुलवाओ कि अगर ऐसे पर्सन आपको गाइड करते हैं तो आपको कैसा लगेगा, डेली बेहाफ पे वो पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर आपको उसको ये चीज नहीं कभी भी बोलना कि नहीं आप अपना लेवल अप करो ही करो, या फिर आप अपना
2cc कंप्लीट करो। सामने वाले पर्सन को ऐसा होना चाहिए, उसको इतना ज्यादा एक्साइटेड कर दो कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब ये रहे कि नहीं मुझे अपना लेवल अप करना है। ठीक है, तो ये हो गया एक हमने कर दिया कि मतलब प्रॉपर लेवल अप का हाइप। फिर बाद में अगर पर्सन का हमको एडिफिकेशन करना है तो आप उसको बता सकते हो कि जैसे कि जो पर्सन का आप आज लेवल अप सेशन अटेंड करने वाले हो, ठीक है, तो वो पर्सन मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। अब जैसे हर्षदा मैम की हाइप आपको क्रिएट करनी है, तो जैसे गर्ल्स है या फिर बॉयज भी है, तो वो भी आप बोल सकते हो कि एज अ गर्ल जितनी भी चीजें उन्होंने अचीव कर रखी है, अभी मतलब आपको उनके बारे में पता नहीं है, बट जब आप सेशन अटेंड करोगे तब आप खुद मुझे सामने से मैसेज करोगे कि मैम मुझे बहुत ही अच्छा लगा सेशन। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था आई वाज शॉक्ड कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी मतलब कि पूरा वहां पर बताने नहीं लगना कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। हाँ, सिर्फ आपको इतना बताना है कि उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बट फिर भी उन्होंने उस चीज पे फोकस नहीं किया। उन्होंने सोचा कि नहीं यार मुझे अगर अपना लाइफ चेंज करना है, और आपके जैसे ही मतलब कि वो आप बोल सकते हो कि वो पर्सन भी आपके जैसे ही थे, बट उन्होंने एक ही चीज कंप्लीट की कि अपना अपना उन्होंने 2cc लेवल कंप्लीट किया। उन्होंने एक डिसीजन लिया जो 90% लोग नहीं ले पाते, कि वहां पर आप फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि 90% लोग जो आज के टाइम पे फेल है या फिर जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसके पीछे का रीजन एक ही है कि वो कभी भी अपना एक डिसीजन नहीं बना पाते या फिर वो अपना एक चॉइस जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो चीज आप बताते हो या फिर उसको बोलते हो कि कितना जरूरी होता है डिसीजन मेकिंग के बारे में, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब मुझे भी डिसीजन लेना था मुझे भी प्रॉब्लम्स आई थी, बट मुझे पता था कि अगर हर्षदा मैम कर सकते हैं उस, जब आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि उस कंडीशन में भी अगर मैम कर सकते हैं तो मेरे पास तो कोई ऐसे बहाने नहीं है या फिर एक्सक्यूज नहीं है कि मैं ये चीजें ना करूँ। तो फिर बाद में आप उसको पूछो कि आपको क्या लगता है, या फिर उसका ओपिनियन जानने की हमको लास्ट में ट्राई करना है कि वो क्या सोचता है लेवल अप से पहले, या फिर उसका क्या माइंडसेट है वर्किंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाँ, इस तरीके से हम पूरा वो कर सकते हैं, लाइक लेवल अप की हाइप क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड चीज कि पर्सन की कोई भी होस्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलते कि हम किसी भी पर्सन से कनेक्ट करवा रहे हैं, लाइक ऋतिक सर से कनेक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि अभी कॉम्बो होल्डिंग के बाद भी हमको वो करवाना होगा, तो उस टाइम पे आपको क्या बोलना है कि यार देखो ये जो पर्सन है, आपको पता है कि ऋतिक सर मैनेजर लेवल पर वर्किंग कर रहे हैं, तो पर्सन के पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है कि वो आपके लिए मतलब बात करे या फिर आपसे 5-10 मिनट भी बात करें, बट फिर भी आप इतने ज्यादा सीरियस हो या फिर आपने सारी नोट्स वगैरह अच्छे से बनाई है, इसीलिए सर से मैंने रिक्वेस्ट करके 5 से 10 मिनट का टाइम लिया है। और वो भी मुझे कंफर्म नहीं है कि सर बात करेंगे या नहीं करेंगे, बट अगर सर का कॉल आता है या फिर सर आपसे बात करते तो आप बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हो कि आपको सर से बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ऐसा मौका हर एक पर्सन को नहीं मिलता है। और अगर आप यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हो या फिर अपना कॉम्बो होल्ड करवाते हो, फिर तो मतलब कि आपको सर पर्सनल लेवल पर बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना 2cc लेवल डन कर सकते हो, या फिर जब आप अपना 2cc लेवल डन करते हो या फिर ऋतिक सर की बैच का पार्ट बनते हो, तो डेली बिहाफ पे ऐसे पर्सन आपको गाइड करेंगे जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो इस तरीके से जब हम सर का हाइप क्रिएट करते हैं, अगर डायरेक्टली हम सर से बात करवाते हैं कि हाँ चलो ऋतिक सर का कॉल आने वाला है, वो बात करने वाले, तो नॉर्मली कोई भी पर्सन हल्के में लेने लगते हैं। बट अगर प्रॉपर हमने हाइप क्रिएट किया है, प्रॉपर हर एक चीज बताया, तो फिर बाद में सर कुछ भी चीजें बताएंगे लाइक कॉम्बो होल्ड के रिगार्डिंग या फिर 2cc के रिगार्डिंग, तो वो पर्सन इजीली समझता भी है क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वीडियो भी आप शेयर कर रहे हो मनी अरेंजमेंट वाला, कोई भी, बस एक चीज का हमको ध्यान में रखना है कि हमको वो पर्सन को वैल्यू एड ऑन करके देना है, क्योंकि जब तक हम उस पर्सन को ये नहीं बताएंगे कि उसको इस वीडियो से या फिर ये सेशन से या फिर ये पर्सन से बात करके क्या मिलने वाला है, तो वो पर्सन कभी भी अपना मतलब कि टाइम वहां पर नहीं देगा। अगर देगा भी तो फुल फोकस उसका नहीं होगा, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिलेशन बिल्डिंग का। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, तो फिर वो पर्सन चलो आपके साथ ट्रेनिंग तो अटेंड कर लेगा बट वो 2cc नहीं करता। बहुत बार ऐसे होता है कि पर्सन कनेक्ट भी है, हर एक चीज मानता भी है, नोट्स भी बनाता है, बट वो 2cc नहीं करता। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि हमारा और उसका बॉन्ड इतना ज्यादा अच्छा नहीं। तो उसके लिए हमको सबसे ज्यादा उसमें भी यही चीज आती है सबसे पहले कि हर एक फील्ड में कि आपका इंटेंशन क्या है सामने वाले को लेके। ठीक है, तो ये चीज है कि रिलेशन बिल्डिंग के लिए कुछ पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये आता है कि रिलेशन बिल्ड करना जरूरी क्यों है।
ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आपको वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो रिलेशन बिल्ड करना जरूरी इसीलिए है कि कोई भी पर्सन हो, लाइक अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर पायल है, ठीक है, तो पायल को मतलब जैसे नए नए पर्सन होते हैं तो उनको ना कंफर्टेबल करवाना, उनको ये चीज बताना कि अगर जो भी पर्सन, लाइक अगर मेरी पायल से बात हो रही है तो मैं उसके लिए अच्छा सोच रही हूँ या फिर मैं उसको जेन्युइनली हेल्प करने वाली हूँ। अगर वो चीजें उसको फील नहीं होगी, एक कंफर्ट फील नहीं होगा, तो वो पर्सन ना अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, ना वो फिर अपने माइंड में ही सारे डाउट्स रखेगा और फिर बाद में आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मली जब डे 1 के जब हम फॉलो अप लेते हैं तो उस टाइम से आपको अपना रिलेशन बिल्डिंग उस टाइम से ही आपको रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करना है कि आप अपने उसके फैमिली के बारे में जान सकते हो, वो क्या सोचता है, उसके ड्रीम्स क्या है। धीरे धीरे, मतलब अचानक से ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे आप उसको सारी चीजें पूछने लगे। फर्स्ट डे जब आप उससे बात कर रहे हो, डे 1 के फॉलो अप के टाइम पे, उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि उसके बारे में पूछ सकते हो कि उसका क्या ड्रीम है, या फिर वो जो पढ़ाई कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा है या फिर खुद के लिए कर रहा है। मतलब ऐसे कुछ ऐसे काउंटर क्वेश्चन है जो आपको रेडी रखना है। लाइक आप उसको पूछ सकते हो कि जो भी उसका ड्रीम्स है, तो वो वहां पर थोड़ी बहुत चीजें आप उसको समझा सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे करके आप अचानक से लाइक लेवल अप के दिन ही आप उसको 1 घंटे 1.5 घंटे लेके बैठ जाओगे तो वो चीजें नहीं चलेगी। आपको डेली बेहाफ पे उसको थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप उसको बोल सकते हो कि अच्छा, जो आपकी ड्रीम्स है, ये चीजें आप उसको बोल सकते हो कि 90% लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो उनके समाज के ड्रीम होते हैं, वो उनके खुद के ड्रीम नहीं होते। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ काउंटर लाइंस, तो कुछ जो पर्सन रिलेट करना चाहते होंगे ना, तो वो सामने से फिर रिलेट करते हैं कि हाँ मैम, मेरा भी ऐसा है, या फिर मुझे घर से प्रेशर है। तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये पर्सन का जो डिसीजन लेने वाले पर्सन है उसके पेरेंट्स है। तो फिर आप उसको वैसे वीडियोज भी प्रोवाइड करके दे सकते हो। दूसरी चीज कि जब भी आप पर्सन से बात कर रहे हो तो फिर बाद में उस टाइम पे ना हमको ज्यादा सुनना है, कि ज्यादा हमको बोलना नहीं है। जो पर्सन सामने से बोल रहा है, लाइक हम जैसे सर ने बताया था, ऋतिक सर ने, हम एक दो चीजें उसको बोल सकते हैं कि मैंने आपके बारे में ये चीजें ऑब्जर्व की है। फिर बाद में ना हमको बस साइलेंट हो जाना है, फिर बताते नहीं रहना। वहां पर जब अगर हम बोलते हैं लाइक किसी भी पर्सन, जैसे जया है, तो जया के बारे में मैंने बोला कि जया, मैंने ना 2 से 3 दिन में आपके बारे में, या फिर जब भी हमारी बात हुई है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप बहुत ही ज्यादा सिंसियर तो हो, बट आप बहुत ज्यादा मतलब इंट्रोवर्ट हो, या फिर आप ओपन अप नहीं होते। तो उस टाइम पे बस एक पॉज रखना है और फिर सामने वाले को सुनना है, वो उसको बोलने देना है। तो उस चीज को, मतलब कि जब वो सामने वाला ओपन अप होता है, बातें बताता है, तो फिर बहुत ही ध्यान से हमको चीजों को सुनना है और नोट डाउन करना है। क्योंकि जो जो चीजें वो बता रहा है, अपनी जरूरतें बता रहा है, सपने बता रहा है, या फिर उसके जो पास्ट ट्रॉमाज है, वो सारी चीजें हमको काम आती है जब हम लेवल अप उसको देने वाले होते हैं। उस टाइम पे जो उसके ड्रीम्स होते हैं उसी को हम ट्रिगर कर सकते हैं। अगर किसी का ड्रीम है कि मुझे ट्रैवल करना है, तो आप उसको बता सकते हो कि यहाँ से वो ट्रैवलिंग बहुत इजीली भी कर सकते हैं और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी उनको मिलने वाली है। कोई पर्सन है कि जिसको ऐसा है कि मुझे खुद का एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, या फिर मुझे एक ऐसा पर्सन, लाइक किसी किसी को फेम बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो उसको वो सारी चीजें बता सकते हैं। मतलब उसके जो ड्रीम्स हैं उस टाइम पे डे 1 पे हमको नहीं बताना कि अच्छा आप यहाँ से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेवल अप के टाइम पे आपको उसको बताना है और वो चीजें विथ प्रूफ बताना है कि जो जो चीजें अभी तक आपने ट्रेनिंग्स में अटेंड की, आपको क्या लगता है ये जो सारे सपने हैं यहाँ से आपके कंप्लीट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो उस तरीके से आप उसको बता सकते हो। फिर बाद में जब आप रिलेशन बिल्ड करते हो तो उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है कि जो भी पर्सन बात बता रहा है ना, तो उसकी बात में से ही आपको क्वेश्चन करना है। कि अलग अलग आप अगर विदाउट एनी सिंकिंग बात करोगे तो सामने वाला भी कंफ्यूज रहेगा और आपको भी चीजें क्लियर नहीं होगी। कि अभी जैसे अगर आप उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हो तो फिर आपको उसी से कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये पढ़ाई कर रहे हो, क्यों ये वाला कोर्स आपने क्यों चूज किया, फिर अच्छा फिर इसका स्कोप क्या है, फिर इसके बाद आपने क्या सोचा। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, हम नॉलेजेबल पर्सन है। पहले अगर हम उसके पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, फिर फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, फिर उसके गोल्स के बारे में पूछ रहे हैं, वो फिर बहुत ही ज्यादा मैसअप हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी लाइक उसमें वर्ड होता है कि थ्रेडिंग, थ्रेडिंग की तरह आपको मतलब की बातें करनी है, एक के बाद एक पूरा एक सिंकिंग में बैठना चाहिए। उसके बाद लास्ट एक पॉइंट था यही कि इंटेंशन वाला, कि सामने वाले को लेके इंटेंशन कितने ज्यादा हमारे अच्छे हैं और हमको फेक नहीं बनना। कि क्योंकि अगर हम फेक बन रहे हैं या फिर हम ऐसे है कि हम रियल में कुछ और है और सामने वाले को कुछ और बताना चाह रहे हैं, तो
तो फिर वो बहुत ही ज्यादा मतलब सामने वाले को 1-2 दिन में समझ में आ ही जाता है। जो चीजें मतलब एक्चुअल में जो हो आप, वो चीज अगर आप उसके सामने रिप्रेजेंट करते हो तो सामने वाला भी उतना ही ट्रांसपेरेंट रहता है, और वो चीजें आप पहले ही उसको बता सकते हो कि अच्छा ये चीजें हैं, ऐसे है। फिर आपका जो विजन है फॉरएवर को लेके, या फिर आपका सामने वाले को लेके क्या विजन है, ये सारी चीजें आप पहले से सारी चीजें डिस्कस करते हो, हाइप क्रिएट करते हो, और जो भी होस्ट से बात करवाने जा रहे हो आइडेंटिफाई करते हो अच्छे से, तो फिर आपके रिजल्ट के जो रेशियो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनसे आप कितना भी बात करने का ट्राई कर लो, कितना भी रिलेशन बिल्ड करने का ट्राई कर लो, वो नहीं कुछ बोलते। तो उस टाइम पे ना हमको ऐसे नेगेटिव नहीं होना कि नहीं ये तो बात ही नहीं करता, ये तो ऐसा है, क्योंकि कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, या फिर उनके पास ट्रॉमास ऐसे होते हैं। तो उस टाइम पे उनको जज नहीं करना है, उस टाइम पे सोचना है कि अच्छा मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ, या फिर ऐसा क्या हो सकता है कि ये पर्सन इतना ओपन अप नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे अगर थोड़ा बहुत आप साइकोलॉजी यूज करोगे या फिर उस पर्सन को जानने का ट्राई करोगे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे पर्सन के साथ होता है कि वो नहीं बोल पाते, इंट्रोवर्ट होते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें उनके साथ चल रही होती है लाइफ में। तो उस टाइम पे बस सामने वाले को जज नहीं करना है, अच्छे से रियल रहना है, अच्छे इंटेंशन के साथ उससे बात करनी है। तो मुझे लगता है अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो, तो बहुत सारी चीजें आप अपने रिजल्ट में भी बढ़ा सकते हो। तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। कौन? सोनाली। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। आपने आइडेंटिफिकेशन